हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में 6 सवाल हैं, जिसमें से हम पहला सवाल कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। दोस्तों, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों दो घात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ये दोस्तों हमें क्या दिया गया है? शून्यकों का योग दिया गया और गुणनफल दिया गया है। तो दोस्तों हम कैसे हल करेंगे? लिखेंगे माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं जहां दोस्तों क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। तो दो घात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? के कोष्टक में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसे सॉल्व करो। द्विघात बहुपद को मान लो p ऑफ x है, बराबर k लिख दो, x² लिखा है x² लिख दो, माइनस लग गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 इंटू है x लिख दो। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1। तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया -1। और सॉल्व करो। ये हो गया p ऑफ x बराबर k कोष्टक में x² माइनस का 1/4 x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -1 हो गया। p ऑफ x बराबर k कोष्टक में x²। एक काम करो दोस्तों, क्या काम करना है? यहाँ पर 4 LCM ले लो। जब हम 4 LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? सबके बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे 1 हो जाएगा। भाग करेंगे कितना बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आ गया? 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 आया। 4 का गुणा x² में करेंगे कितना हो जाएगा? 4x²। फिर 4 का भाग 4 में करेंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? -1x। कितना आ जाएगा? -1x। यहाँ पर बटे 1 कर लेंगे कितना हो जाएगा? भाग करेंगे 1 का तो कितना बार जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, माइनस का आ गया 4। और सॉल्व करो। अब एक काम करो, k का वैल्यू रख लो। k का वैल्यू वैसे हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे k बराबर 4। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जब k बराबर 4 रखेंगे तो 4 से ये 4 कट जाएगा। लिखेंगे k बराबर 4 रखने पर, k बराबर 4 रखने पर तो क्या हो गया? p ऑफ x बराबर हो गया x² कितना है? ये हो गया p ऑफ x बराबर 4 कोष्टक में 4x²
माइनस का एक एक्स, यहाँ पर एक लिखो या ना लिखो बात एक ही है, तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4, सबके बटे कितना है 4 है। अब 4 से 4 कट जाएगा, तो P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ x बराबर हो जाएगा x 4x² माइनस का x माइनस का 4। यही दोस्तों हमारा दो घात बहुपद हो गया। दो घात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, हमें शून्यकों और गुणांकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है। इस सूत्र में हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिए, इसे थोड़ा हमने सॉल्व किया, फिर हमने k का वैल्यू यहाँ पर 4 रखा। क्यों 4 रखा, जिससे ये 4 कट जाए, क्योंकि जो बहुपद होता है कुछ इस रूप में होता है और देखने में ये अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है रूट में 2 कामा 1/3। हमें क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया गया है। क्या है, रूट में 2 और 1/3। शून्यकों का योग रूट में 2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, रूट में 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, 1/3। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, के कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया P ऑफ x बराबर के कोष्टक में x² माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, रूट में 2। ये हो गया रूट में 2 इंटू क्या है, x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, 1/3। ये हो गया प्लस 1/3। और सॉल्व करो, P ऑफ x बराबर हो गया के कोष्टक में। अब एक काम करो, क्या करना है, यहाँ पर कॉमन ले लो, कॉमन नहीं हमें लेना है एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे सबके साथ तो कितना हो जाए, एलसीएम सबका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, /1। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया है, कितना हो जाएगा, /1। यही तो होगा, /1 हो गया। अब 1 का भाग 3 में करेंगे कितना बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा x² में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x²। जब 1 का भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 रूट में 2 इंटू एक्स प्लस, जब 3 का भाग इसमें करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का नम 1 हो गया, ये हो गया। अब k का वैल्यू रख लो, k का वैल्यू क्या रखेंगे, रखेंगे k बराबर कितना है नीचे 3। इस बार 3 रख लो, क्योंकि हमें इस 3 को हटाना है जिससे ये बहुपद देखने में अच्छा लगे। तो हो जाएगा k बराबर 3 रखने पर। तो ये हो गया P ऑफ x बराबर 3 कोष्टक में x² 3x² है, ये हो गया 3x² माइनस 3 रूट में 2
एक्स प्लस 1, ये हो गया +1 बटे कितना है 3 है, 3 से 3 कट गया। पी ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया, ये हो गया 3x² माइनस का 3 रूट में 2x प्लस का 1, यही हमारा दो घात बहुपद हो गया। अब दोस्तों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 0, √5, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम और वैसे ही हमें लगाना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, ये दोस्तों लिखने का नंबर मिलता, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर इसी तरह लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखेंगे क्या, माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है √5, ये हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बहुपद का फार्मूला क्या होता है, के कोष्टक में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया P ऑफ x, के हो गया x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो गया 0 इंटू लिखा गया x, तो ये हो गया x, इतना हो गया प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5, ये हो गया √5, ये हो गया P ऑफ x बराबर के कोष्टक में x²। किसी भी चीज़ में, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे कितना मिलेगा 0, जब ये 0 हो जा रहा है पूरा तो इसे लिखो ही ना, कितना आ जाएगा +5। अब यहाँ पर k का वैल्यू कितना रखना है, कुछ चीज़ बटे में है नहीं कि हम k का वैल्यू कुछ और रखेंगे। क्या रखेंगे, k का वैल्यू 1, लिखेंगे k बराबर 1 रखने पर, जब हम k बराबर 1 रखेंगे तो P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, 1 इंटू x² प्लस का √5 प्लस √5 हो गया। एक का अंदर गुणा कर लो तो हमारा बहुपद क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बहुपद बनकर तैयार होगा P ऑफ x बराबर x, 1 का गुणा x² में करोगे कितना आएगा x² प्लस 1 का गुणा √5 में करोगे कितना होगा √5। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। ऐसे सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब दोस्तों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1, चौथा क्वेश्चन क्या है 1, क्या दिया गया है, हमें बहुपद का योग दिया गया है 1 और बहुपद का गुणनफल दिया गया है 1। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया है,
ये हो गया 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया 1। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद हमें क्या ज्ञात करना है, दो घात बहुपद ज्ञात करना है। दो घात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया पी ऑफ एक्स बराबर के का वैल्यू के ही रहने दो भी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर के का वैल्यू रख लो। के बराबर क्या रखेंगे, 1 रखो, क्योंकि बटे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 1 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का गुणा एक्स में करो कितना हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, प्लस का 1। अब 1 का गुणा सब में कर लो, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का गुणा एक्स में करो कितना आएगा एक्स, प्लस 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 1। यही हमारा दो घात बहुपद हो गया। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पांचवा, क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 और कामा 1/4, यानी कि हमें शून्यकों का योग दिया गया है माइनस का 1/4 और गुणनफल कितना दिया गया 1/4। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिखेंगे माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4। यही लिखने का दोस्तों नंबर मिलता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर बोर्ड एग्जाम में कट जाएंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, दो घात बहुपद ज्ञात करना है। दो घात बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद को क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स लिख लो बराबर के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 1/4 है, तो ये हो गया कोष्टक माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, ये हो गया 1/4। ये हो गया पी ऑफ एक्स बराबर के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4। अब एलसीएम ले लो 4। पी ऑफ एक्स बराबर हो गया के कोष्टक में एलसीएम कितना ले लो 4, इसके भी बटे 1 कर लो, 1 का भाग 4 में करो कितना बार जाएगा 4, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 4 का भाग करो कितना आएगा 1, 1 का गुणा 1 में करो कितना होगा 1 इंटू एक्स है, तो ये हो गया x प्लस 4 का भाग 4 में करो कितना आएगा 1, 1 का नम 1। अब
यहाँ पर नीचे आ गया 4। अब एक काम करो, k का वैल्यू 4 रख लो। क्या लिखेंगे? k बराबर 4 रखने पर, k बराबर 4 रखने पर, तो ये हो जाएगा p ऑफ x बराबर 4 कोष्टक में कितना है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कितना है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे कितना है 4। 4 से 4 कट गया। p ऑफ x बराबर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा दो घात बहुपद हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4, 1, यानी कि हमें शून्यकों का योग दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं। जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है k कोष्टक में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया p ऑफ x बराबर k कोष्टक में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 इंटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, यानी कि k का वैल्यू क्या रखेंगे, k का वैल्यू रखेंगे हम 1। तो लिखेंगे k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर, तो p ऑफ x बराबर हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अब 1 का गुणा कर लो सब में, तो ये हो जाएगा p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो दोस्तों हमारा 2.2 कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम करेंगे तीसरा चैप्टर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।